हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो को यहाँ पे आप कंटिन्यू करते हैं जिस जगह पे हमने वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्पेसिफिक है क्या, ये सबसे पहले हम जानेंगे। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये क्या है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन या प्रोसेस ऑफ सेंडिंग आवर मैसेजेस, जो या हिंदी में समझे तो सीधा कह सकते हैं कि मतलब ये एक ऐसा तरीका है जहाँ पे हम अपने मैसेज को आगे की तरफ जो कन्वे कर रहे हैं, या इट इज प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और सेइंग आवर मैसेज और कन्वेइंग आवर मैसेज विदाउट एनी वर्ड थ्रू आवर जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज और फिर क्या कह सकते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस। मतलब कहने का क्या मतलब है यहाँ पे हम लोग मेरा कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज विदाउट यूजिंग वर्ड। और कहने का क्या मतलब हुआ कि बिना कोई शब्द ये कहे या लिखे मैसेज को सेंड करना, ठीक है, और मैसेज को रिसीव भी करना। ओके, तो इसमें कैसे हम लोग मैसेज को सेंड या रिसीव करते हैं, क्या क्या अभी तरीका हमने पढ़ा। जैसे अभी हमने क्या क्या तरीका पढ़ा कि जिससे हमारा मैसेज किसी के पास हम सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, जैसे थ्रू बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, जैसे हाथ वगैरह से हम लोग करते हैं जेस्चर। तो ये सब कुछ तरीका है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं विदाउट सेइंग एनी वर्ड। ठीक है, ये चीज समझ में आया आप लोगों को। तो इसी में अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंपोनेंट्स। ये तीन हमारे कंपोनेंट्स का भी पार्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर में। तो इसका और भी कंपोनेंट क्या क्या हो जाएगा इसके अलावा, फर्स्ट तो बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर। इसके बाद अब हम और क्या पढ़ सकते हैं, या फिर जेस्चर को आप लोग ऐसे कर सकते हो, हैंड मूवमेंट, इसके बाद प्रॉक्सिमिटी ऑफ पोजीशन, प्रॉक्सिमिटी ऑफ पोजीशन का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हाउ फार और हाउ नियर यू आर स्टैंडिंग फ्रॉम अ पर्सन। ठीक है, जैसे इसका एक सेंट, इसे हम लोग इंग्लिश में ऐसे भी कह सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी इज ऑल अबाउट अ पर्सन पोजीशन एंड देयर स्पेस इन रिलेशन टू अदर। अब जैसे इस चीज में अगर हम लोग बातचीत अगर कर रहे हैं तो क्या डिस्टेंस हो रहा है दो पर्सन्स के बीच में, उससे और क्या भी पता चलता है कि उन दोनों पर्सन्स के बीच में क्या रिलेशन भी है, ये भी आपको दर्शाता है। एकदम नज़दीक हो, खड़े हो, मतलब मैं यहाँ हूँ और मेरे नज़दीक में कोई और एकदम जैसे एक हाथ की दूरी पे कोई खड़ा है, वन हैंड डिस्टेंस पे कोई नज़दीकी फ्रेंड होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर हमारा हो सकता है, या फिर अगर कोई दोस्त वगैरह हो, कोई दोस्त वगैरह हो तो एक हाथ दो हाथ के दूरी पे खड़ा हो सकता है, या ग्रुप में एक रूम में बैठ के बातचीत अच्छे से हो सकती है। फिर एक होता है सोशल जोन, जो इंटरेक्शन हुई थी चलो एक हॉल में बैठ के अलग अलग चेयर लगा के, या फिर क्लासरूम में हो गए, दूर क्लासरूम में मतलब हो गए, क्लासरूम नहीं कह सकते हैं इसे, सोशल जोन में मतलब एक तरीके का गैदरिंग, मतलब पूरे गांव के लोग एक जगह पे हैं, बात कर रहे हैं या खेल रहे हैं, मतलब टॉस हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है, या कह सकते हैं कि कोई नेता आ रहा है, नेता अलग खड़ा है, पब्लिक अलग खड़ी है, नहीं नेता का ये सोशल जोन में हम लोग नहीं कर सकते हैं।
उसके लिए एक सेपरेट इसमें प्रॉक्सिमिटी पोजीशन में है, उसके लिए ऑडियंस जोन बोला जाता है उसमें, कि स्पीकर स्टेज पे है और जो ऑडियंस है उनके लिए अलग पोजीशन है। तो वो नेता ये सब के लिए सोशल जोन में नहीं कर सकते हैं। सोशल जोन में स्पेसिफिक कितने दूरी पे लोग रहते हैं, 4 से 12 फीट पे, जो अभी हम बोल रहे थे कि लोग नॉर्मली एक साथ फैमिली मीटिंग वगैरह में जो गैदर होते हैं। इसके अलावा क्या है इसमें, और क्या हम कह सकते हैं, आई कांटेक्ट, ठीक है। और भी कुछ है इसमें, एक और चीज होता है टच। टच भी कह सकते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। हाउ गुड टच, बैड टच हो गया, किसी के छूने से पता चलता है कि उसका तरीका क्या है टच करने का, या किस भावना से वो छूने की कोशिश कर रहा है। या दोस्त लोग हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है कंधे पे हाथ रखे, इंडिया में हमारा है कंधे पे ऐसे हाथ रखे, चलते हुए बात करते हुए चल दिए। भाई बहन के साथ हैं तो एक दूसरे के हाथ पकड़ के चल दिए। या फिर फैमिली मेम्बर में एक मदर जो है अपने बच्चे को गोद में ली हुई रहती है, अपनी माँ के कंधे पे सर रख के रो भी लेते हैं हम लोग। ऐसे अनजान में हम किसी के कंधे पे रख के रो नहीं सकते हैं। तो एक टच के थ्रू भी होता है कि क्या वो डिनोट करना चाह रहा है। अच्छा, ये चीज समझ में आया आप लोगों को। अब प्रॉक्सिमिटी ऑफ पोजीशन को भी 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जो भी हम बता रहे थे। एक इंटीमेट जोन, इंटीमेट जोन डन। आफ्टर इंटीमेट जोन इट्स फ्रेंड जोन। फ्रेंड जोन के बाद आता है सोशल जोन। ऑडियंस जोन। देखिए, एक इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अगर कंपोनेंट्स की बात अगर हम, तो एक चीज और होता है द टोन ऑफ अ पर्सन, हाउ इज स्पीकिंग। अब जैसे बोलने के लिए तो हम लोग वर्बली कोई भी वर्ड कह सकते हैं सामने, ठीक है, लेकिन उसके टोन से एक ये पता चल जाता है कि वो कितना खुश है, किसी चीज से वो गुस्सा है, किसी चीज पे वो उदास है, ठीक है। एक उसके टोन जो ऊपर नीचे जो फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है, पॉज करके बोल रहा है, मतलब रुक रुक के बोल रहा है, कंटिन्यू बोलते जा रहा है, धड़फड़ा के बोलना, जल्दी जल्दी बोल देना और निकलने की कोशिश करना। तो एक उससे भी हमें पता चलता है कि वो गुस्सा है, खुश है, उदास है, क्या वो अभी एक्सप्रेस करना चाह रहा है, जल्दी जल्दी में क्या बोल के जा रहा है। तो एक उससे भी हम लोग समझ सकते हैं, उस चीज को भी हम लोग कंपोनेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं इस चीज को भी, ठीक है। इसके बाद आता है एक चीज, उसके बाद नॉन वर्बल या वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग पढ़ सकते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ओके। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में हम लोग क्या 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 पढ़ सकते हैं इस जगह पे। अब जैसे देखो, एडवांटेजेस में क्या हो जाएगा, अब इस चीज में क्यूज जो है या क्लूज जो है इजी होना हो जाएगा। किसी को अगर बुलाना है दूर से, वर्बल कम्युनिकेशन में बोलने की जरूरत नहीं है, बस बाय हैंड जेस्चर हम लोग कर ले कि इधर आओ, या कोई आ रहा है उसे जाने के लिए ऐसे ही इशारा कर दे रहे हैं कि भाई तुम वैसे ही चले जाओ, राइट मुड़ जाओ, लेफ्ट मुड़ जाओ, बस एक इशारा हम लोग कर देते हैं, वो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इस चीज में टाइम यूजुअली वेस्ट नहीं होता। बच्चे कुछ कर रहे हैं, आंख थोड़ा दिखा दो, वो समझ जाते हैं कि हाँ अभी सामने वाला पर्सन जो है वो गुस्से में है, या फिर कह सकते हैं
जैसे जेस्चर के थ्रू क्या है कि हमें टाइम उतना वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक हम लोग क्लू दे देते हैं कि भाई ये चीज़ हम कहना चाह रहे हैं, ये एक हमारा एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज में क्या हो जाएगा कि जो लंबा मैसेज है, जैसे ऑडियंस में जाएं, ऑडियंस के बीच में अगर बैठे जिन्हें साइन लैंग्वेज अगर नहीं पता, ठीक है, अब उन्हें कोई लंबा मैसेज कन्वे करना है वहाँ, तो वर्बली अपने टोन लैंग्वेज में तो समझ सकते हैं। अभी तक ये वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक सारा आइडिया लग गया होगा क्या है नहीं है। इसके बाद अभी ये हम जानेंगे कि जो भी वर्बली या नॉन वर्बली हम लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं उसमें कितने परसेंट वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प करता है इस चीज़ में, और कितने परसेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प करता है एक इंटरेक्शन में किसी भी पर्सन के साथ। तो उसी चीज़ के लिए प्रोफेसर अल्बर्ट मेहरबियन जो थे, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एज अ प्रोफेसर थे वहाँ पे, तो इन 1970 उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने ये पाया कि ओनली 7% हम लोग जो मतलब टोटल एक कम्युनिकेशन का हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है उसमें सिर्फ 7% हमारा क्या है वर्बल कम्युनिकेशन है, जैसे जो बाय वर्ड्स जो हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें टोन किस तरीके का है, टोन ऑफ द वर्ड्स जो हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो फिर ये हेल्प करता है बाकी चीज़ों में। जैसे टोन में अगर हम कुछ चीज़ बोल रहे हैं, अगर हड़बड़ी में बोल रहे हैं तो ना ज़्यादा लाउड ना लो, एक मीडियम टोन में पकड़ के जल्दी जल्दी बोल के निकलने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे एक हमारे टोन से क्या होगा कि जल्दीबाजी में है, और बॉडी लैंग्वेज भी उसी तरफ हमारा ये करने की कोशिश करेगा कि नहीं निकलने की कोशिश कर रही है। ओनली 7% ऑफ टोटल कम्युनिकेशन हमारा वर्बल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, एंड रिमेनिंग 93% नॉन वर्बल होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है टोन ऑफ वॉइस 38% एंड बॉडी लैंग्वेज 55%, ठीक है, यानी कि टोन ऑफ वॉइस और बॉडी लैंग्वेज हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो कि दोनों कंबाइंड होकर हमारा 93% तक ये चला जाता है हम लोग जब भी इंटरेक्शन करने की किसी के भी साथ कोशिश करते हैं। सो फॉर नाउ आई थिंक you must have understand what is verbal communication and non-verbal communication. तो अगर आप लोगों को समझ में आई है तो please follow the page and like the video and share with your friends so that they can get it easily and understand this. Okay. So thanks for watching the video.